होली के बाद आप लोग अब आए हैं। ऐसा तो नहीं है ना होली में सब भूल गए? आ? होली का रंग छुड़ाने के चक्कर में सब जो भी पढ़े सब छुड़ा दिए? नहीं ना? थोड़ा बहुत याद है कि नहीं? चलिए ठीक है, रिवीजन इसीलिए बीच बीच में करते रहिए। हर त्योहार को मनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बीच बीच में जो रिवीजन है वो करते रहना चाहिए ताकि आप पुरानी चीज को भूले नहीं। हाँ ये ना? याद रखिए, तेज बच्चा उसी को कहते हैं जो पुरानी चीजों को नहीं भूलता है। ये क्या होता है, रोज नया नया चीज सीख रहे हैं, कुछ भूल रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ भूल रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम पीछे से ही चलेंगे, समझाते हुए चीजों को चलेंगे। हम भी ये मानते हुए चलेंगे कि आप थोड़ा सा कुछ दिन जैसे कि कंटिन्यू पढ़े नहीं तो थोड़ा सा हो जाता है, नहीं होता है, लिंक टूट जाता है। हाँ ये ना? तो चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग शून्यक निकालना सीखे थे। अगर हमको कोई भी द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उस द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकालना है, और अगर कोई द्विघात बहुपद का शून्य दिया हुआ है तो हमको फिर द्विघात बहुपद कैसे निकालना है, वो हम एक्सरसाइज 2.2 में कंप्लीट कर लिए थे। 2.2 सबसे बन गया था। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में कोई दिक्कत था? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन में दिक्कत था? क्या दिक्कत बोलो? 2.2 का 2 नंबर ये तो हम यहाँ पर बताए भी थे, आया था। ठीक है, एक बार जाते से पूछ लेगा। ठीक है, 2.2 का तो हम यहाँ पर बताए भी थे क्वेश्चन आपको। ठीक है, और आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा चीजें समझ में आएगी। चलिए आइए, आज का जो टॉपिक है हम लोग का बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। एक्सरसाइज 2.3 पढ़ने के पहले कुछ बेसिक चीजों को जान लीजिए जो कि 2.3 को बनाने में आपका मदद करेगा। इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो क्या है बाबू? बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। अब देखो यहाँ पर अब एक बात तो है, अब आपके दिमाग में यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथम जैसे वर्ड आ गया तो दिमाग तो समझ में आ रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना? जो कि यूक्लिड साहब के द्वारा दिया गया था एल्गोरिथम नियम। आपके दिमाग में इतना आ गया, जैसे ही एक एल्गोरिथम वर्ड यूज हो गया तो दिमाग में आ गया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और ये कोई बड़ा चीज नहीं है, ये जो है ये कोई बड़ा चीज नहीं है। आप लोग को मालूम है कि जैसे ही किसी भी भाज्य को अगर हम किसी भी भाजक से भाग देते हैं तो बदले में हमको क्या मिलता है? भागफल मिलता है, और शेष जो बचता है वो होता है शेषफल। यस यू नो? इसीलिए हम यही चीज कहे थे, चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, और जोड़ में क्या बाबू? शेषफल। ये आप जान रहे हैं, जान रहे हैं कि नहीं? चलिए, इसी को हम लोग बोले थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या एल्गोरिथम बोलिए जब मल्टीपल टाइम हम लोग यूज करेंगे तो। ठीक है ना? यही था। इसी को बस क्या किया गया था, चैप्टर 1 में शॉर्ट कर दिया गया था कि अगर हम मान लेते हैं कि कोई संख्या ए है, मान लेते कोई संख्या ए है, इसको अगर हम बी से भाग देंगे तो यहाँ शेषफल क्यों भागफल क्यों आएगा और शेषफल आर आएगा। इसी को बस लिखा गया था कि जो ए होता है वो इस दोनों के गुणनफल के यानी बी क्यू के और शेषफल में आर जोड़ देंगे यानी इसके बराबर होता है। इसी को हम लोग बोले थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बोले थे कि नहीं बाबू? बोले थे ना? हाँ ये ना? चलिए अच्छी बात है। तो यहां पर बात हो रहा है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। यहां पर कोई आपको एचसीएफ नहीं निकालना है, यहां पर हम लोग को पढ़ना है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होगा। और आपको यहां तक तो क्लियर है कि जब विभाजन एल्गोरिथम है तो यही लगेगा। विभाजन एल्गोरिथम यही है यूक्लिड साहब के जो द्वारा जो दिया गया है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, यहां पर थोड़ा सा अंतर करेंगे। यहां पर हम लोग क्या करेंगे आप जानते हैं, अगर कोई बहुपद है, अगर मान लेते कोई बहुपद क्या है बाबू? पीएक्स। पीएक्स मेरा क्या है? कोई बहुपद है। पीएक्स मेरा क्या है? कोई बहुपद है। आप लोग को मालूम है ना, पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल, एक्स का मतलब होता है वैसा वैल्यू जो बदल रहा है। तो हम लोग उसको बोलते हैं बहुपद को पीएक्स से इंडिकेट कर देते हैं। तो मेरा कोई बहुपद है पीएक्स।
इस पी एक्स को हमको क्या करना है, जी एक्स से भाग देना है। किसे भाग देना है, जी एक्स से। किसे, जी एक्स। यहां पर दूसरा कोई पोलिनोमियल है जी एक्स, जी एक्स भी क्या है, पोलिनोमियल बहुपद ही है। जब पी एक्स को जी एक्स से हम भाग देंगे तो भागफल में कुछ ना कुछ तो आएगा, तो भागफल में क्या आएगा, क्यू एक्स आएगा। क्या आएगा, क्यू एक्स आएगा। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा माना गया है, ठीक है, कि पी एक्स अगर है तो उसको अगर हम जी एक्स, क्योंकि विभाजन का बात हो रहा है, तो विभाजन में तो भाग देना पड़ेगा तब ना विभाजित होगा। 8 का विभाजन कीजिए तो हम 2 से भाग लगा के विभाजित कर सकते हैं, 4 से विभाजित करके भाग कर सकते हैं, 3 से दे सकते हैं हम लोग। उसी तरीके से पी एक्स को अगर भाग देना है तो जी एक्स से देंगे। जी एक्स की जगह कुछ और भी हो सकता है, यहाँ पर जी एक्स का मतलब क्या होगा, कोई बहुपद से भाग देंगे हम, तो हमको भागफल मिलेगा क्यू एक्स, और बदले में अंत में अगर कुछ बच गया तो उसको कहेंगे आर एक्स। क्या बोलेंगे, आर एक्स बोलेंगे। बोलो हाँ या ना। इसी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि पी एक्स जो है वो मेरा क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य है कि नहीं। देखो पी एक्स का जगह देखो और यह भाज्य का जगह देखो, एक ही है। पी एक्स मेरा क्या है, भाज्य है। क्यू एक्स मेरा क्या है बाबू, भागफल है। क्या है, ए सॉरी, क्यू एक्स मेरा क्या है बाबू, भागफल है। क्या है, भागफल है। और जी एक्स मेरा क्या है, भाजक है। क्या है, भाजक है। और आर एक्स क्या है, वेरी गुड, आर एक्स जो है मेरा शेषफल है। एकदम ध्यान से समझते चलिएगा। तो जब हम भागफल पी एक्स को भाजक जी एक्स से भाग देते हैं तो भागफल क्यू एक्स और शेषफल आर एक्स हमको प्राप्त होता है। कोई दिक्कत है क्या, ये चीज समझ गए आप। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिख सकते हैं एल्गोरिथम के रूप में, चूंकि पी एक्स जो होगा वो मेरा क्या, जी एक्स गुना क्यू एक्स, जी एक्स गुना क्यू एक्स, और शेषफल आर एक्स के बराबर होगा। अरे होगा कि नहीं भाई, बोलो। अगर आप लोग सहमत नहीं है तो बोल दीजिए कि नहीं होगा। ये चीज होगा कि नहीं, अरे वही है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, वही चीज है। जब हम इसको निकालना, ये वाला जो होगा ये इस दोनों के गुणनफल और इसके जोड़ के बराबर नहीं होगा। जो चीज हम यहाँ पे बताए, होगा कि नहीं होगा, उसी चीज को बस लिख दिया। अब आपको यही काम करना है, खाली रूप बदल रहा है, खाली कपड़ा बदल रहा है, चीजवा एक है, कपड़ा नहीं बदल रहा है। आपको नहीं लग रहा है यहाँ पर क्या बदल रहा है, केवल कपड़ा बदल रहा है, चीजवा वही है। हेलो, 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 नमस्ते, कौन, क्या, हाँ, कौन बोल रहे हैं आप, अच्छा क्या क्या हो गया, अच्छा ठीक, अभी तो हम क्लास ले रहे हैं, हम उससे बात करते हैं, ठीक है आपसे, इसी नंबर पे, ठीक है, चलो आइए यहाँ देखिएगा। तो बस देखिए क्या है, यहाँ पे खाली कपड़ा बदल रहा है, बात समझ में आ रहा है क्या, चीज वही है। यहाँ पर देखिए आप जो बचपन में पढ़े थे, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जो शेषफल, वही आप जैसे ही चैप्टर 1 में पढ़े, अब वास्तविक संख्या में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वही चीज था, कुछ अलग तो था नहीं। यूक्लिड साहब के द्वारा दिया गया था, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नाम दे दिए। और यही बहुपद के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स और आर एक्स। हाँ ये ना, सब कुछ एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अच्छी बात है, तो यहां तक हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, किसी एक बहुपद को दूसरे बहुपद से क्या करेंगे, भाग देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण 6 दिया हुआ है, क्या बोला है, 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। जैसे समझिएगा, हम इसी की जगह लिखते हैं कि 9 को 2 से भाग दीजिए, 9 को किससे भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए। देखो 9 को किससे भाग देना है, 2 से, इसका मतलब यही हो गया, यही ना मतलब हुआ, 9 को 2 से भाग देना, इसका मतलब यही हुआ, 9 को 2 से भाग देना। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ 9 क्या कहलाएगा, मेरा भाज्य कहलाएगा। अब भाज्य वर्ड नहीं यूज करके हम लोग पी एक्स यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, पी एक्स। तो यहाँ पर 9 क्या कहलाएगा, पी एक्स, और मेरा 2 क्या कहलाएगा, जी एक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा,
जी एक्स। उसी तरीके से अब यहाँ पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, तो यहाँ पर ये 2x² प्लस 3x प्लस 1 ये क्या कहलाएगा आपका पी एक्स। क्या कहलाएगा ये देखो, ये मेरा क्या कहलाएगा पी एक्स कहलाएगा। अब ये मेरा क्या कहलाएगा जी एक्स। इसका मतलब क्या है, पी एक्स को जी एक्स से भाग दे देना है, पी एक्स को क्या करना है जी एक्स से भाग दे देना है। तो यहाँ नॉर्मल आपको भाग पूछा है, क्या पूछा है भाग, तो आइए भाग देंगे। ये क्लास 9th का है पूरा का पूरा, ये जो क्वेश्चन पूरा क्लास 9th का है 10th के बुक में आपका, लेकिन ये क्लास 9th में आपको पढ़ना था। तो आइए अब हम लोग है बहुपद में भाग कैसे देंगे उसका नियम पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे कि हम लोग भाग कैसे देंगे, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने का तरीका सीखेंगे। हाँ ये ना, आइए तो यहाँ पर हम एक लिख देते हैं रूल, RULE रूल। और जो रूल हम आपको बता रहे हैं एकदम ध्यान से सुनते चलिएगा, बात समझ में आ रहा है क्या, एकदम ध्यान से सुनते चलिएगा। रूल नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, आपको जो भी बहुपद दिया हुआ है, चाहे पी एक्स हो चाहे वो मेरा जी एक्स हो या मेरा क्यू है, कुछ भी कोई भी बहुपद हो, सबसे पहला काम करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बदलना है। किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी व्यापक रूप में। हाँ व्यापक रूप या मानक रूप भी कह सकते हैं, मानक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बदलना है मानक रूप में, ठीक है ना। याद रखिएगा पहला नंबर क्या करेंगे, उसको हम मानक रूप में बदलेंगे, पहला नंबर आपको ये करना है, ठीक है। तो आइए चेक कीजिए क्या ये मानक रूप में है कि नहीं। हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं सारा वर्ड, जो वर्ड का भी हम यूज करते हैं वो वर्ड आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो हम आपको बताए थे किसी भी बहुपद में जो चर का घात है, उस घात को अगर हम बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखते हैं तो वो मेरा कहलाता है बहुपद का मानक रूप है। तो यहाँ पर देखिए एक्स का घात क्या है 2, एक्स का घात क्या है 1, या एक्स का घात क्या है 0। तो यहाँ पर 2 1 0 ये क्या है घटते क्रम में है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए पहला, ऐसा नहीं है जैसे मन तैसे लिख देगा और भाग देने लग जाइएगा तो कभी भाग नहीं बनेगा आपका। तो सबसे पहले भाग देने के पहले आपको ये चेक करना है कि जिससे भाग दे रहे हैं वो भाग देने योग्य है कि नहीं है, यानी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो देंगे और नहीं होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके देंगे। देखिए यहाँ पे घात क्या है 1, घात क्या है 0, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो चलिए इस केस में कोई भी तरह का उल्टा पुल्टा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, बात समझ में आ रहा है क्या। तो पहला, दूसरा नंबर क्या देखना है, आपको हर हाल में पहला पद, फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट पद को क्या करना है, कटाना है। पहला पद को क्या करना है, कटाना है। पहला पद को क्या करना है बाबू, कटाना है। अब आपको हर वर्ड यूज आ रहा है ना, पद का मतलब क्या हुआ, तो बताइएगा। ये तो बहुपद है, ये कितना पद वाला बहुपद है, 3 पद वाला। तो पहला पद क्या हुआ 2x², हाँ है ना। जब ये जब नहीं रहेगा तो पहला पद क्या कहलाएगा 3x, ये नहीं रहेगा तो पहला पद क्या कहलाएगा 1। चलो अच्छी बात है। तो हमको हर हाल में पहला पद क्या करना है, कटाना है। पद का मतलब समझ में आ रहा है ना, टर्म प्लस माइनस जिसको अलग करता है उसको हम लोग पद कहेंगे। ये नहीं कहिएगा कि सर इसका पहला पद 2 है, नहीं 2 गुणांक हो सकता है, पद नहीं हो सकता। पद मेरा क्या है 2x² है, ठीक है। पहला पद आपको क्या करना है, हर हाल में कटाना। ये कब तक कटाना है, नहीं जब तक कटेगा नहीं, जब तक कि आपका, ध्यान से सुनिएगा, भाग कब तक देते रहना है, जब तक, ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी भी भाज्य को भाजक से भाग दे रहे हैं और यहाँ पे शेषफल मिल रहा है, जब तक कि शेषफल क्या नहीं हो जाए, छोटा नहीं हो जाए, भाजक से छोटा होना चाहिए, भाजक से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये आप लोगों को तरीका बताई थी कि नहीं। जैसे ही मेरा शेषफल जो है वो बहुत कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये नहीं पता चला शेषफल ज्यादा है ये कम है, ये भाग गलत है आपका। तो ये भाग कब तक देते रहेंगे, जब तक कि मेरा भाजक का घात, भाजक का घात ये क्या हो जाएगा बड़ा, और शेषफल का घात, हाँ शेषफल का घात छोटा नहीं हो जाए, तब तक ये भाग हम लोग देते रहेंगे। नहीं इसका घात क्या आना चाहिए ज्यादा, इसका घात कम, यहाँ ज्यादा होना चाहिए यहाँ पे कम, तब ना आगे भाग नहीं लगेगा। ये ज्यादा रहेगा तो भाग लग नहीं जाएगा। चलिए ये 3 कंडीशन को अगर आप याद रख लेते हैं बाबू, भाग में आपको दिक्कत नहीं होगा। ये 3 ओनली 3 कंडीशन। पहला कंडीशन नंबर 1, व्यापक रूप इन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्या करना है, सजाना है। दूसरा नंबर, हर हाल में पहला पद कटाना है। किस हाल में, हर हाल में पहला पद कटाना है। तीसरा नंबर, आपको क्या करना है, देखते रहना है कि मेरा जो भाजक है वो भाजक का घात बड़ा होना चाहिए और नीचे वाला घात क्या होना चाहिए, छोटा। घात देखना है, संख्या नहीं देखना है, घात क्या देखना है। बहुपद में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, पावर क्या होता है,
पावर। इसीलिए तो बहुपद का भी हम लोग देखो क्लासिफिकेशन जो है वो घात के आधार पर ज्यादा किए हैं। यस यू नो, देखो पद के हिसाब से भी होता है एक पदी दो पदी, लेकिन अभी यूज कर रहे हैं आप उसका नहीं, आप घात के हिसाब से ज्यादा पढ़ रहे हैं। जिसका एक घात हो एक शून्य, दो घात हो दो शून्य, तीन घात हो तीन शून्य, तो हम लोग शून्य का भी आधार घात को माने हैं। यस यू नो, तो घात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए तो नाम रखा गया है पावर। आइए खैर, आइए इस क्वेश्चन को अब हम लोग बनाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो जो चीज चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है। देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। अब यहां तक समझ गए, इसको देना है इससे देना है को, इसको देना है तो जिसको देना है वो बीच में रखेंगे, bx बीच वाला को क्या कहते हैं px, क्या कहते हैं px। तो मेरा px बराबर मेरा क्या हो गया बाबू, 2x² प्लस 3x प्लस 1, यही हुआ ना। चलिए किससे देना है, तो gx से देना रहता है, gx के जगह पे क्या हो गया x प्लस 2। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, नहीं समझ में आई दीदी, ठीक है। अब यहां पर क्या कीजिए, लिखिए x प्लस 2, ऐसे करना है मेरे लिए, आप लोग ऐसे करके भाग बनाइएगा केवल इसको, बाद में क्या आप कोई भी भाग कैसे बनाइए कोई मतलब नहीं है। 2x² प्लस 3x प्लस 1। चलिए कलर हम चेंज कर लेते हैं, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। आइए भाग देना आप शुरू करते हैं। पहला नंबर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहला नंबर पास हो गया ना। दूसरा नंबर देखिए पहला पद कटाना है, तो पहला पद देखिए क्या है 2x², क्या है तो 2x² हम नीचे लाएंगे तब ना कटेगा, तो हम क्या करें जो 2x² आ जाए, तो सिंपल सा सुनो, हमको लाना कितना है 2x², कितना लाना है 2x² लाना है, ठीक है ना। तो किससे गुना करेंगे, तो देखो इसका भी पहला पद 2x², इसका पहला पद क्या है x, तो क्या करो इससे भाग दे दो, ये पता लगाने के लिए कि क्या चीज से हम गुना करेंगे। यहाँ पर x² से यहाँ पर कट गया, तो बचा क्या मेरा, जो मेरा बचा, जो भी मेरा बच जाए ना उसको इससे गुना कर दो। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन धीरे धीरे आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। जो भी बचा, तो मेरा क्या बचा x प्लस 2, तो x प्लस 2 यहाँ पे आप लिख दीजिए आंख कान मून करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2x गुना x क्या हो जाएगा, देखो जो चाहिए मिल गया ना, पहला पद कटाना है तो जो चाहिए प्लस है तो प्लस, दो दूनी x का x, तो जब हम 2x से गुना किए किससे 2x से, तो हमको बदले में देखो क्या मिला, तो हमको बदले में मिला 2x² प्लस 4x। और ये भी याद रखना है सजाती पद, देखो जाति सेम है इसलिए नीचे रखे हैं, जाति अलग रहेगा तो नहीं रखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम है ना घटाते समय हम लोग साइन बदलते हैं, ये प्लस है तो प्लस है तो माइनस हो गया, 2x² यहाँ प्लस में, 2x² ये किस में है माइनस में है, तो ये मेरा पूरा कट गया, हाँ ना कट गया, हम लोग जीरो, एक में घटाएंगे तो जीरो बचे, कुछ नहीं बचा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 4 में 3 घटेगा क्या बचेगा एक x, एक तो लिखते नहीं है तो एक हटा देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x। अब देखो बड़ा कौन है दोनों में, 4x बड़ा है, तो 4x के आगे क्या है माइनस, प्लस साइन हट गया वो अब माइनस रहा, तो ये माइनस में हो गया, किस में हो गया, ये सब चीज ध्यान रखिएगा, ये 8वें का चीज है, माइनस प्लस प्लस माइनस, आई ना। अब यहाँ प्लस 1 है तो प्लस 1 हम कर दिए, कोई दिक्कत है क्या, बोलो हाँ ये ना, चलिए अच्छी बात है। अब हमको पहला पद कटाना है, बोला है पहला पद कटाना है, कब तक कटाएंगे जब तक कि भाजक का घात बड़ा और शेषफल का घात छोटा नहीं हो जाए। तो यहाँ चेक करो इसका घात कितना है 1, इसका घात कितना है बराबर है ना, यानी भाग लगेगा, भाग लगेगा, ई बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए, इसका घात 2 इसका घात 1 तब भाग नहीं लगाते, इसका घात 3 इसका घात 2 भाग नहीं लगाते, इसका घात 1 इसका घात 0 तब भाग। अब मेरा बात समझ में आ रहा है, भाग कब तक लगाना है, ठीक है। आइए अब हमको क्या लाना है माइनस एक्स, क्या लाना है माइनस एक्स, तो इसका पहला पद और इसका पहला पद क्या है एक्स, भाग दे दो, कट गया, क्या बचा -1, क्या बचा -1 बचा, तो ये चीज को लिख दो x प्लस 2 को। अब देखो -1 और x क्या हो जाएगा -x, माइनस प्लस 2 का, तो जब हम -1 से गुना किए किसे किए -1 से, तो मेरा बदले में क्या मिला -x, और माइनस में साइन चेंज होता है, माइनस है तो प्लस माइनस कट गया, हर हाल में पहला पद कटाना है, प्लस 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 2 में 1 जोड़ेंगे ना, दोनों में बड़ा कौन है
दो, दो के आगे क्या है, तो यहां पर भी क्या है, समझ में आया। अब देखो इसका घात जीरो, कुछ नहीं तो एक्स का घात जीरो ना होगा रे, भूल गई सब। ये शून्य का बहुपद हो गया, इसका बहुपद का घात जीरो, इसका घात एक, ये बड़ा ये, देखो यहां तक पहुंच गया। शेषफल का घात छोटा होना चाहिए, भागफल का घात छोटा होना चाहिए, शेषफल का घात। आप इसका मतलब ये और आगे भाग लगेगा, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, अगर कोई बच्चा इसे लिख दिया, अतः भागफल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्यू एक्स, क्या बोलते हैं, बराबर 2x-1, और शेषफल बराबर, शेषफल की किसको क्या बोलते हैं, आर एक्स, बराबर कितना है, 3। तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं ना, बोलो हाँ या ना। चलिए अच्छी बात है। अब और इसका जांच करके देख ले कि क्या ये सही है कि नहीं। जांच कैसे करेंगे, देखो ये से दोनों को गुना करने पर और इसको जोड़ने पर मेरा ये आना चाहिए, वही अभी पता है, पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, होना चाहिए कि नहीं, तब ना मेरा सही होगा। ये दोनों को गुना करेंगे, इसको जोड़ के देखेंगे, अगर ये आ गया तो सही है, हाँ ये ना। तो आओ जांच कर लेते हैं हम लोग। चूंकि पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, ठीक है, आ जाओ। चलिए पी एक्स मेरा कितना है जल्दी बताइएगा, 2x² प्लस 3x प्लस, चलिए जी एक्स बताओ कितना है, चलिए क्यू एक्स कितना है, 2x-1, आर एक्स कितना है, 3 है। आ जाओ इसको करें, इस x को पूरे से गुना करेंगे, 2x-1 से करेंगे, प्लस 2 को भी हम किससे करेंगे, इस पूरे 2x-x, अब प्लस में 3, ये अलग रहेगा, अभी पहले इधर करेंगे, 2x x और 2x क्या हो जाएगा, 2x x और गुना ये क्या हो जाएगा, x प्लस का प्लस, दो दूनी 4x माइनस दो का, और प्लस में क्या, 2x² का 2x² प्लस माइनस, 4 में एक गया तो क्या आ गया, 3x आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, माइनस नहीं प्लस एक, देखो यही है, 2x² प्लस 3x प्लस एक आ गया, हाँ ये ना, इसका मतलब वेरीफाई भी हो गया, चेक भी कर लिया हम लोग, नहीं आया, तब इसका मतलब क्या है, ये सही है, ये भाग आपका क्या है, सही है, कोई दिक्कत। आप लोग जल्दी लिखिए, तब हम आपको एक दूसरा क्वेश्चन देंगे। ये 9th का है, फिर याद रखिएगा, ये पढ़े हैं आप लोग, जो जो मेरे पास 9th पढ़े हैं उसको हम बताए हुए हैं अच्छे से, और उस समय बहुत क्वेश्चन बनवाए थे, बताए थे कि नहीं, ये सब बाबू 10th में काम आएगा, हम बोलते थे, लेकिन आप लोग सुनते नहीं थे। जल्दी कीजिएगा, लेट नहीं होना चाहिए।
हो गया बाबू, आगे बढ़े, चलिए पक्का। चलिए देखिए, भाग तो यहीं पे खत्म हो जा रहा है, बस आपको यहाँ चेक करके बता दिए हम। चलिए प्रॉपर समझ में आया ना कि हमको भाग कहाँ पर रोकना है? हाँ या ना? समझ में आ रहा है क्या? चलिए अच्छी बात है। ये सब चीज भी समझ में इसीलिए बाबू एकदम कंसेप्ट से पढ़िए थोड़ा सा, तब चीजों को आप अच्छे से समझ पाइएगा। देखिए अगला क्या है, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक को 1 + 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए, यही बोल रहे हैं ना? आइए यहाँ देखिए, सबसे पहला काम भाग का क्या चेक करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, जल्दी बताओ। देखो इसको चेक करो, 3x² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसका घात 3, इसका घात 2, इसका घात 1, इसका घात है। इसको देखो, घात 0, घात 1, घात 2, ये घटते क्रम में, ये बढ़ते क्रम में है। तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों है, लेकिन यहाँ पे क्या उल्टा पुल्टा क्या है, या तो दोनों को घटते क्रम में करो या तो दोनों को, तो ज्यादा अच्छा रहता है क्या, घटते क्रम में। कौन सा क्रम में? चलो आ जाओ, तो यहाँ पर आओ, गिवन देख करके अब हम लोग लिख देते हैं। पी एक्स मेरा कितना हो गया, 3x² सॉरी 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में, वेरी गुड। और जी एक्स मेरा कितना हो गया, तो इसको हम सुधारेंगे, सबसे बड़ा घात x² फिर 2x प्लस, कोई दिक्कत? बोलो भाई, नहीं ना? चलिए तो अब हम क्या करेंगे, x² प्लस 2x प्लस, यहाँ क्या है, यही है, पक्का ना? चलिए ठीक है, आइए पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करना है, हर हाल में पहला पद कटाना। इसका पहला पद क्या है, 3x³, इसका पहला पद क्या है, x²। तो हमको पता ही नहीं चलेगा किससे गुना करेंगे, तो कुछ नहीं कीजिए, 3x³ है पहला पद, आर का पहला पद क्या है, x²। इससे ये पूरा कट गया, यहाँ स्क्वायर है ना, हाँ कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 3x बचेगा। क्या बचेगा, तो यहाँ पे पता चल गया कि हमको 3x से क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, अब यहाँ पर ये इस चीज को पूरा छाप दीजिए, क्या है, x² 2x प्लस 3 हो गया, x और x² क्या हो गया, x³। देखो मिल गया पहला पद, मिल गया कि नहीं, 3x³ ठीक है, प्लस 3 दूनी 6, और x क्या हो जाएगा, x², वेरी गुड। 3x को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ गया, 3x आ गया, यानी कि मेरा आ गया यहाँ पर 3x³ प्लस 6x² प्लस 3x। यहाँ हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया, ये क्यों होता है साइन, जब भी घटाते हैं ना तो साइन चेंज होता है, घटाना रहेगा ना तो साइन चेंज होता है घटाते समय। अब आइए, माइनस प्लस माइनस, 6 में 1 गया तो क्या हो गया, अब दोनों में बड़ा कौन है, 6x² के आगे माइनस है तो माइनस। ये भागा जितना साफ सुथरा बनाइएगा उतना सही बनता है, याद रखिएगा। अगर हम घिना पे जाके बनाने लग जाएंगे तो नहीं बनेगा। याद रखना है, जैसा पद है सेम पद, सजाती पद को रखना है, इन्हें उल्टा पुल्टा रख दीजिएगा, 3x को यहाँ 6x² को वहां, तो नहीं बनेगा फिर। आइए खैर, प्लस माइनस माइनस, 3 में 2 घटेगा तो क्या आ गया, x। बड़ा कौन है, 3 के आगे माइनस है तो माइनस, ऊपर से उतरेगा क्या, +5, क्या उतरेगा, +5 उतरेगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। यहाँ पर इसका पहला पद क्या है, -5x², घात इसका 2, इसका घात क्या है 2, अभी भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, अभी घात मेरा समान, घात देखना है, ये नहीं देखना है यहाँ 1 यहाँ 5, ये ज्यादा ऐसा नहीं होता है, ठीक है, घात देखना, अभी ये भाग लगेगा। तो आइए, आइए देखिए, इसका पहला पद क्या है, -5x² है, और इसका पहला पद क्या है, x²। ये कट गया, अब पता चल गया हमको किससे गुना करना है, -5 से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -5 करेंगे। आइए किसको गुना करना है, वो सेम चीज को, x² 2x प्लस 1,
चलिए माइनस का माइनस, 5 गुना एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 5 दूनी माइनस प्लस माइनस, 5 का क्या हो गया यहाँ पे, 5 हो गया। अभी तो हम क्लास ले रहे हैं, बाद में देख पाएंगे, ठीक नहीं रात में नहीं, क्लास लेने के बाद अभी ऑनलाइन ले लें, ठीक है। चलिए देखिए, अब फिर क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस है तो प्लस, ये पूरा कट गया, खत्म हो गया, ये पूरा कट के लिखना नहीं अभी से जल पिटा जाएगी, समझ में आया क्या, प्लस माइनस माइनस, 10 में एक गया तो क्या आ गया, नो एक्स, बड़ा होगा कौन है, 10 एक्स, इसका आगे क्या है प्लस, इसको भूल जाओ, ये साइन रहा, प्लस है तो प्लस हो गया, प्लस प्लस प्लस, 5 में 5 जुटेगा क्या आ गया 10, इसका घात कितना है पूरा बहुपद का 1, इस पूरे बहुपद का घात छोटा हो गया ना, भाग आप देना बंद, समझ में आप समझ में आ रहे कि कहाँ रुकना है। चलिए तो यहां लिख देंगे हम, अतः भागफल कितना निकल के आया 3x माइनस 5, और शेषफल क्या निकल के आया 9x प्लस 10। कोई दिक्कत है क्या, ये मेरा आंसर हो गया, भागफल और शेषफल क्या आ गया आंसर। अब अगर आपको चेक करना है तो कर दीजिए, नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ बोला नहीं है चेक करने के लिए, लेकिन कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, आप अपना समझने के लिए कर लीजिए। क्या बोलते आनंद, कर दे आनंद, चलो आनंद बोल दिया, अब हम करना पड़ेगा हमको, आओ चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। चेक करने का क्या है, इस दोनों को गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर आ जाना चाहिए, अगर आ गया तो सही है, नहीं तो गलत है। आओ चेक करें, ये दोनों को गुना करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, किससे गुना करना है 3x माइनस 5, और जोड़ना क्या है 9x प्लस 10, इस एक्स स्क्वायर को पूरे से गुना करेंगे किसे 3x माइनस 5, इस प्लस 2x को हम किससे गुना करेंगे 3x माइनस, और इस प्लस 1 को किससे गुना करेंगे 3x माइनस, और यहां पर क्या है 9x प्लस 10, कोई दिक्कत। चलिए एक्स स्क्वायर और 3x तो क्या हो जाएगा 3x क्यू, नहीं होगा, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, पावर जुटता है, माइनस 3 और एक्स स्क्वायर, सॉरी 5 और एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर, 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर का एक्स 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 स्क्वायर होता है ना, प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10x प्लस 3x गुना 1 क्या हो गया 3x, प्लस माइनस माइनस, 5 का 5, यहाँ क्या आ गया 9x प्लस 10। देखो कुछ कट उठ रहा है, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर लिख लिया, सॉरी क्यू लिख लिया, देखो क्यू वाला कोई और पद है यहाँ पर, नहीं है, ठीक है, यहाँ 5x स्क्वायर है, स्क्वायर वाला कोई पद है यहाँ पर है, तो ये दोनों तो होगा ना, सजाती पद है ना, तो सजाती पद आपस में जुड़ सकता है, घट सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो आ जाओ, ए भाई का तू फंस रहा है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस, 6 में 5 अगर घटाएंगे तो क्या आ गया, बड़ा कौन है 6 बड़ा है, प्लस कैसे बड़ा है, 6 के आगे क्या लगा है प्लस है, तो यहाँ प्लस हम बोलेंगे, उल्टा पुल्टा बोल देती है। अब देखो ये जो दोनों है, ये दोनों एक पद हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो 10 में 3 घटेगा तो क्या आ गया, बड़ा कौन है 10 है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ लग गया माइनस, बचा क्या यहाँ -5, इधर बचा क्या प्लस में 9x और प्लस में 10, चलो अच्छी बात है, यहाँ हो गया 3x क्यू, इसका भी कोई अब नहीं बचा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब देखो ये दोनों देखो प्लस माइनस माइनस, 9 में 7 घटेगा तो क्या आ गया, बड़ा कौन है 9x, आगे प्लस है तो प्लस हो गया, अब प्लस माइनस माइनस, 10 में 5 गया तो है क्या 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5, देखो है कि नहीं, है कि नहीं, इसका मतलब मेरा क्या है सही है, कोई दिक्कत, एकदम स्पीड में लिख के दिखाई फटाफट, जितना स्पीड लिख सकते हैं आप।
जितना स्पीड मुंह चलाती है ना उतने स्पीड से लिखो। हाथ चलाओ, देखना कि तुरंत लिखा जाएगा। नहीं अनु, लिखाएगा कि नहीं? क्या कर रही तुम लोग रे? हथौड़ी मार रही है। क्या हुआ नीतीश टोपी? गप कर रहा है? अभी कौन सा स्कूल जा रहा है तुम लोग रे? अभी एडमिशन नहीं हुआ है? नहीं, इस सब स्कूल में? अभी तो तुम उसी स्कूल का मेंबर है ना?
हो गया। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सत्यता की जांच कीजिए, जो कि हम ऑलरेडी दूसरे क्वेश्चन से कर रहे हैं। दो क्वेश्चन सत्यता की जांच कर लिया ना, इसमें आपको बोला है तो करना ही होगा। पिछले क्वेश्चन छोड़ भी देते तो कोई दिक्कत नहीं था। खैर चलिए करना ही है। देखिए क्या है, 3x² माइनस एक्स क्यू प्लस माइनस 3x+5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए। पहला प्रोसेस, पहला तरीका क्या है, पहला क्या है कि सबसे पहले मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे, है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में? नहीं। अब बच्चा डायरेक्ट बनाने लग जाएगा, यो बनेगा, कितनों कूथेगा, होगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये इसका होने वाला नहीं। क्यों? स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना होगा, सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा, ये दोनों को कन्वर्ट करना होगा, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, हर हाल में पहला पद को क्या करना है, कटाना है। बोलो हाँ ये ना। तो चलिए अब शुरू करें। अच्छा हम ही बनाए मतलब? हाँ बोलता है कितना अच्छा से। ये नहीं कि सर रहने दीजिए हम ही बना लेते हैं। बनाओ तुम लोग। नहीं बना पाएगा? चलो बनाओ। हम बस गिवन लिख के छोड़ देते हैं। पी एक्स हो गया, 3 px दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले कौन सा पद, माइनस एक्स क्यू, उसके बाद 3x², फिर क्या हो गया, -3x प्लस में 5। देखो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, 3 2 1 0। ठीक है। जी एक्स को देखो, सबसे बड़ा पद क्या है, -x², उसके बाद प्लस में x, उसके बाद क्या, माइनस में x। उल्टा पुल्टा कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं बनेगा। चलिए जल्दी से बना करके दिखा दीजिए। हम्म।
जल्दी कीजिए। हो गया, जल्दी करो। चलो देखो, नहीं बना। चलो देखो यहाँ पे, आइए यहाँ ध्यान दीजिएगा। यही है ना, सबसे पहला पद हमको चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहला पद है माइनस एक्स क्यू है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, इसका पहला पद क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है। ये माइनस माइनस कट गया, यहाँ पे ये कट गया, क्या आ गया, एक्स। तो हमको पता चल गया किसे गुना करना है, एक्स से। किसको करना है, इस पूरे को, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक को करना है। माइनस प्लस माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स क्यू। माइनस प्लस सॉरी प्लस प्लस प्लस, एक्स और एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस एक्स। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो हम एक्स से किए तो मेरा क्या आ गया, माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स। घटाएंगे ना तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज किया, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। ये पूरा कट गया। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तीन एक्स स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर घट गया तो कितना एक्स स्क्वायर, दोनों में बड़ा कौन है, तीन है, तीन के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस। तीन में एक चला गया तो कितना, दो एक्स। कितना हो गया, दोनों में बड़ा कौन है, तीन, तीन के आगे माइनस है तो माइनस लग गया, यहाँ क्या हो गया, प्लस पांच उतर गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हुआ। तुम तो घटे गलत बनाता है बकलोल वाके का, तो बनेगा तो कहाँ से। आठवां का चैप्टर वन देखो, चैप्टर वन शुरू से। अब यहाँ देखिए, अब हमको चाहिए क्या, टू एक्स स्क्वायर चाहिए। इसका पहला पद क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है। ये पूरा कट गया तो बचा क्या, माइनस दो। क्या बचा, माइनस दो। अब हमको माइनस दो से गुना करना होगा, किसको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक, माइनस माइनस प्लस। दो गुना एक्स स्क्वायर क्या हो गया, दो एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, दो एक्स क्या हो गया, दो एक्स, माइनस माइनस प्लस, दो एक दो। जब हम माइनस दो से दिए तो हमको क्या मिला,
2x² माइनस 2x प्लस में 2। यहाँ प्लस है तो माइनस है तो, अब प्लस है तो ये कट गया। देखो सेम चीज था तो कटा कि नहीं। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस ये भी कट गया। 5 में 2 गया तो क्या आ गया, इसका घात 2 इसका घात 0। तो ये छोटा हो गया ना, तो लिखेंगे अतः भागफल बराबर भागफल बराबर x-2। और शेषफल बराबर कितना है 3। शेषफल कितना हो गया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, पक्का हो गया। अब आओ जांच करना है। पी एक्स बराबर क्या होता है, जी एक्स गुना में क्यू एक्स जोड़ में आर एक्स, यही होता है ना। पी एक्स मेरा क्या है, -x³ प्लस 3x² माइनस में 3x और प्लस में 5। चलिए जी एक्स मेरा क्या है बाबू, -x² प्लस x -1। क्यू एक्स क्या है, x-2। और आर एक्स मेरा कितना है 3 है। देखो हो गया। इसको पूरे से गुना करेंगे, -x² किसे गुना करेंगे, पूरे यानी x-2 से। फिर प्लस x को भी हम किसे गुना करेंगे, पूरे से, x-2 से। और फिर -1 को भी पूरे से गुना करेंगे x-2 से। अब प्लस में क्या है बाबू 3। एकदम ध्यान से देखो, जैसे जैसे हम हाथ चला रहे हैं, मेरे हाथ को ट्रैक करते चलो कि हम क्या लिख रहे हैं। हाँ ही ना, अच्छे बच्चे का ये निशानी होता है कि हम जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान देते रहना है। आइए, प्लस माइनस माइनस, x² को x से गुना करेंगे तो क्या आ गया, x³ माइनस माइनस x² को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस x और x क्या हो गया, प्लस माइनस x को 2x से करेंगे तो प्लस माइनस x का माइनस माइनस 2 का जोड़ में। चलिए ये x पे पावर 3, 3 पद वाला एक को नहीं है तो ये अलग हो गया। x² 2x² में एक x² जोड़ देंगे तो 3x²। वेरी गुड। ये दोनों सेम, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया माइनस में, और ये हो गया प्लस में 5। देखो आ गया क्या, -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 आ गया। आया कि नहीं, तो ये मेरा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, चेक हो गया। नहीं हो गया, चलिए अच्छी बात है। सत्यापित करना था, जांच करना था, हो गया, सत्यता का जांच हो गया। लिखो जल्दी से, लिख लिया है पक्का ना। ये सब 9th में पढ़ाए थे हालांकि, तो टेंशन नहीं है। लेकिन कुछ कुछ बच्चा जो नया है उसको तो दिक्कत होगा। आप लोग को लगता होगा ये नया चीज है, नया चीज नहीं है, बुलबुल नया है, क्या है, पुराना है।
हो गया पक्का। चलो एक्सरसाइज अब हम आते हैं 2.3 में। कलम कहाँ रख दी रे? ला कलम में हरा जाता है मेरा तो यहाँ देखिए 2.3 में क्या बोल रहा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पी एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ, पी एक्स को किसे भाग देना है? पहला नंबर में देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये है, भाग दे लेना। दूसरा नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी है, ये नहीं है, इसको इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके दे देंगे। तो हमको बताना पड़ेगा, आपको क्या करना है, बनाना है। तो ये एच डब्ल्यू में दे दे। तो ये है आपका होमवर्क, और साथ में सत्यता का क्या करना है, जांच भी करना है। क्या करना है? कल देखेंगे, नहीं तो कल हम फिर वापस इसको हम बताएंगे। क्या करेंगे? बताएंगे। तो आप लोग बना करके लाइएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जांच भी करना है बाबू, ये कोई बात हुआ? यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है तो फिर है ना। नहीं साफ साफ लिखा नहीं है, भागफल देने क्या कहते हैं, भाग देने में भागफल और शेषफल निकालना, बस भागफल और शेषफल निकाल के छोड़ देना, जांच तांच नहीं करना इसमें, ठीक है। तो ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, सही सही कीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में ये देखना है कि हमेशा भाजक का घात छोटा होना, बड़ा होना चाहिए, और शेषफल का घात छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो आज मैथ की क्लास को वहीं समाप्त करते हैं, चलिए ओके।